आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक आबंधन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो आपके 10th में भी था। हाइड्रोजन से लगा करके जो छोटे तत्व हैं कैल्शियम तक, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार भरा जाता है तो उसका अध्ययन आज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही आगे आपकी वापस बेस है संकरण वगैरह, तो उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले अपने को कुछ जो तत्व हैं उनके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। कोश है, कोश किसे कहते हैं कि नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं, उसे कोश कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज है वो नील्स बोर ने की थी। नील्स बोर ने कहा था कि नाभिक के चारों ओर वर्ताकार क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं कोश कहलाते हैं। इन्हें KLMN के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? KLMN के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब कोश में पुनः उपकोश होते हैं। कोश में क्या होता है? कोश में उपकोश होते हैं। उपकोश हैं वो 4 प्रकार के, S उपकोश, P उपकोश, D उपकोश और F उपकोश। कोश, कोश में उपकोश, और उपकोश में रहते हैं कक्षक। उपकोश में कौन रहते हैं? कक्षक। S उपकोश है उसमें एक ही कक्षक रहेगा। P उपकोश में 3 कक्षक होते हैं, PX, PY और PZ। D उपकोश में 5 कक्षक होते हैं जिनके नाम है DXY, DYZ, DZX, DX² Y² और DZ²। F उपकोश है उसमें 7 कक्षक होते हैं। कक्षक में पुनः इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अंतिम है वो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक कक्षक है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 3 कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? P उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन, D उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 1 में 2 है तो 5 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार F उपकोश है तो 7 है तो 7 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोश। कोश में कौन होते हैं? उपकोश। उपकोश में कौन होते हैं? कक्षक। और कक्षक में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब इन्हें एक निश्चित प्रकार की संख्या के द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिसे क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या के बारे में भी आप अध्ययन करोगे कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। तत्व में इलेक्ट्रॉन में कोश, उपकोश, कक्षक के बारे में बताने वाली संख्या को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में ज्ञान बताती है। तो कोश को प्रदर्शित करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से। उपकोश को प्रदर्शित करते हैं L से, एजीमुथल क्वांटम नंबर। कक्षक को प्रदर्शित करते हैं M से और इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं S से। ठीक है, 4 प्रकार की क्वांटम संख्या है N, L, M, S। N है मुख्य क्वांटम संख्या, L है द्विगुंची क्वांटम संख्या, M है चुंबकीय क्वांटम संख्या और S है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कोश आता है, कोश के बाद कौन आता है? कोश के बाद है कि सर उपकोश आता है। उपकोश में कौन रहते हैं? कि उपकोश में कक्षक रहते हैं। कक्षक की परिभाषा क्या है? कि नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अत्यधिक हो वह कक्षक कहलाता है। और कक्षक में कौन रहता है? कक्षक में कौन रहता है? कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहता है। कोश, कोश में उपकोश, उपकोश में कक्षक और कक्षक में इलेक्ट्रॉन। जैसे प्रथम कोश है n बराबर 1, प्रथम कोश है n बराबर 1, तो उसमें उपकोश भी कितना होगा?
एक, और उसमें कक्षक कौन होगा, सबसे पहले s, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बढ़ने के लिए इस प्रकार पहला इलेक्ट्रॉन है या दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके आधार पर अपन इलेक्ट्रॉन बढ़ देंगे। तो उसके भी कुछ नियम है। तो कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का कुछ नियम है। कोष में कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या कितनी होगी उसका ज्ञात करने का सूत्र है, ज्ञात करने का सूत्र। कोष में कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, का सूत्र बराबर n स्क्वायर। कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, बराबर 2n स्क्वायर। इसी प्रकार उपकोष में, उपकोष में कक्षकों की संख्या, उपकोष में कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है बराबर 2l + 1। यहाँ l क्या है, l एक क्वांटम संख्या है जिसका नाम है द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम नंबर। उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करने का सूत्र क्या है, इसको 2l + 1 को किससे गुणा कर देंगे, 2 कोष्टक 2l + 1। ठीक है। कोष को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि नाभिक, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार क्षेत्र 1 2 3 और 4, या तो 1 2 3 4 से प्रदर्शित करो या KLMN के द्वारा प्रदर्शित करो। K मतलब 1, L मतलब 2, M मतलब 3, N मतलब 4। कोष की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4। तो प्रथम कोष, प्रथम कोष, प्रथम कोष में n बराबर कितना है, 1। मैं इस सूत्र से देखेंगे कक्षकों की संख्या, अधिकतम कक्षकों की संख्या याद करने का सूत्र क्या है, बराबर n स्क्वायर। क्या सूत्र, n स्क्वायर। तो n बराबर क्या है यहाँ पर 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1। तो प्रथम कोष में, प्रथम कोष है उसमें अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी होगी, मैं कक्षकों की संख्या, अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी होगी भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ तो 1 ही होगी। कितनी होगी, 1 कक्षक ही होगा और उसका नाम है S कक्षक। कौन रहेगा सबसे पहले, S कक्षक। n बराबर 1 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसका ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 2n स्क्वायर। किसने दिया था, बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था, बोरबरी के नामक वैज्ञानिक ने 2n स्क्वायर। तो n बराबर 1 है तो 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 बराबर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, n बराबर 1 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। प्रथम कोष में, प्रथम कोष है उसमें अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी हो गई कि 1 का स्क्वायर 1, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर से तो 2, 1 का स्क्वायर 1 × 2 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। अब द्वितीय कोष में,
कि भाई प्रथम कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या 1, अधिकतम इलेक्ट्रॉन पहले वाले घेरे में कितने आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब द्वितीय कोष है तो दूसरे वाले चक्र में दूसरे कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी होगी, कक्षकों की संख्या कि कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, एन स्क्वायर। सूत्र क्या है, एन स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी हो गई, 4 कक्षक। ठीक है, कितने कक्षक हो सकते हैं, 2, n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 कक्षक, मतलब एक s का कक्षक होगा और 3 p के कक्षक होंगे। अभी मैंने बताया p में कक्षक कितने होते हैं 3, s में कितना होता है 1 और 3 कितने होंगे 4 कक्षक होंगे द्वितीय कोष में। अब द्वितीय कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्वितीय कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी कि द्वितीय कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, बराबर 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर सूत्र से ज्ञात कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 बराबर, दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दूसरे घेरे में कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब अपन डायरेक्ट करेंगे तीसरे के लिए, किसके लिए, तीसरे के लिए। तो तीसरे कोष में n बराबर 3, n बराबर 3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने में कक्षक कितने होंगे कि n स्क्वायर से कर लो कक्षक, n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 तो क्या होंगे कक्षक होंगे। अब 9 कक्षक में कौन कौन होंगे, एक s का होगा 1, p के होंगे 3 और 5 होंगे d के। ठीक है, एक s का 3 p के 5 d के, 5 और 3 8 और 1 9 कक्षक होंगे। अब कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कोष में तो 2n स्क्वायर से करेंगे तो n बराबर 3 है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू 2। तीसरे घेरे में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तीसरे घेरे में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18। पहले घेरे में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। अब चौथे घेरे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो चौथे घेरे में n बराबर 4, n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए कक्षक कितने होंगे, तो n स्क्वायर कर दो, कक्षक कितने होंगे n स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितने कक्षक हुए 16 तो कक्षक हो गए। अब n के लिए 4 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी n स्क्वायर से 2n स्क्वायर से 16 इंटू 2 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो पहले कोष में आप अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं 2, दूसरे में कितने भर सकते हैं 8, तीसरे में कितने भर सकते हैं 18, चौथे में कितने भर सकते हैं 32। ये सामान्य चीज आपको याद रखनी चाहिए कि भाई अंगुलियों पे भी याद होना चाहिए कि पहले कोष में कि सर 2 इलेक्ट्रॉन किस नियम से भरे, 2n स्क्वायर के नियम से। 2n स्क्वायर किसका नियम है, बोर-बरी का नियम। n बराबर 1 रखा, n का स्क्वायर 1 इंटू 2 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में n बराबर 2, 2n स्क्वायर से तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या दूसरे घेरे में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे वाले घेरे में कितने होंगे कि तीसरे वाले घेरे में 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर नियम से लगाया तो 2 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 बराबर, तीसरे घेरे में 18 इलेक्ट्रॉन। चौथे घेरे में तो 2n स्क्वायर से n का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाली जो मंजिल है उसमें 2, दूसरे वाले में 18, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18 और चौथे वाले में 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कोष में इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लिया आपने, कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रथम कोष में कितनी होगी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर से 2, दूसरे कोष में कितनी होगी कि 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में कितनी होगी, तीसरे कोष में कितनी होगी 18 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 18 से 19 नहीं भर सकते हैं। चौथे कोष में केवल 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अनुसार आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको सिखा रहा हूँ परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के लिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में आपके तत्वों की संख्या कितनी है 103 तत्व है। कितने तत्व है 103 तत्व है, जिसमें से आपके लगभग S ब्लॉक और P ब्लॉक के, S ब्लॉक के 13 और P ब्लॉक के आपके लगभग 10 तत्व, 13 और 10 23 तत्वों का अध्ययन आपको 11th में करना है, कक्षा 11 में। और बाकी जो भी तत्व आएंगे 80 तत्व SPDF के, उनका अध्ययन आपको करना है PDF के। S तो यहाँ पे हो गया, PDF के आपके 80 तत्व आएंगे, उनका अध्ययन आपको कहाँ करना है 12th में करना है। तो अपन अभी 23 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार भरा जाता है तो उनका अपन अध्ययन करने के लिए
कोष का अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में 18, चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इनको प्रदर्शित कैसे करेंगे कि पहले कोष है तो पहले कोष में कक्षक कौन कौन से रहेंगे। तो पहले कोष में आपके कक्षक रहेंगे, कोष कौन सा है पहला, तो कक्षक भी कितना रहेगा, n² से 1 रहेगा। उस कक्षक का नाम क्या है, कोष। कोष में उपकोष कर देते हैं, ये रहा उपकोष। उपकोष कौन सा आया, S उपकोष। S उपकोष में कक्षक कितने हैं कि एक ही कक्षक है, ये लो, ये रहा एक कक्षक और उसका नाम क्या है, S कक्षक। अब अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 1s को ऐसे लिख दो और एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज बढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं क्योंकि कक्षक एक ही है। अब किसका नंबर आया, अब नंबर आया दूसरे कोष का। ठीक है, दूसरे कोष में उपकोष कितने हैं, उपकोष कितने हैं, 2। कौन कौन से हैं, S और P। कौन कौन से हैं, S, P, 2 उपकोष है। ठीक है, कक्षक कौन कौन से हुए, 2s और 2p, 2s और 2p। 2s में एक कक्षक और 2p में कितने कक्षक, 3 कक्षक। 1 + 3 कितने कक्षक हो गए, 4 कक्षक। ये रहा 2s का डब्बा, एक ही कक्षक है, और ये 2p का डब्बा जिसमें 3 कक्षक है, ये 2s, ये 2p। 2s में एक ही है, 2p में 3 है, px, py और pz। इनकी संरचना भी आपके सिलेबस में है जिनका अध्ययन अपन आगे करेंगे। उसके बाद तीसरा कोष, तीसरे कोष में उपकोष कितने हैं कि जितने कोष है उतने उपकोष। 3 उपकोष हो गए, कौन कौन से हो गए, S, P, D। कितने हो गए, 3 उपकोष हो गए, 3s, 3p, 3d। डी की शुरुआत कौन से कोष से होती है, तीसरे घेरे से होती है, तीसरे कोष से होती है, तीसरी मंजिल से होती है। ठीक है, 3d की शुरुआत। p की शुरुआत कौन से कोष से होती है, दूसरे कोष से। और s की शुरुआत सबसे पहले कौन सा उपकोष आएगा, s के बाद p के बाद d कौन से शुरू होगा, तीसरे कोष से। ठीक है, 3s, 3p, 3d। अब s में कक्षक कितने होंगे, 1, p में कक्षक कितने हैं, 3, और d में कितने हैं, 5, 5, 3, 8 और 1, 9। 3 का स्क्वायर 9, तो कक्षकों की संख्या कितनी हो गई, 9। यहाँ बना देते हैं, ये 3s, 3p में 3 बना दो, ये रहा 3p, ये 3p, ये 3s, और 3d में कितने बनाने हैं, 3d में बनाने हैं आपको 5, ये 3d। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कक्षक हो गए। ठीक है, कक्षकों की संख्या कितनी हो गई, 9 कक्षक हो गए। अब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 9 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन भरने का एक नियम आएगा आपके, उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉन है, पाउली का अपवर्जन नियम भी कहते हैं, जिससे कि एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका विन्यास होगा वो आपकी घड़ी की दिशा में होगा क्लॉकवाइज, और दूसरे का विन्यास होगा वो घड़ी की विपरीत दिशा में होगा एंटी क्लॉकवाइज। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। ठीक है, अब चौथा कोष है, ये रहा चौथा कोष। इसमें उपकोष की संख्या कितनी, 4, S, P, D और F, ये 4 उपकोष आ गए। अब 4 उपकोष में कक्षक कौन कौन से होंगे, कक्षक होंगे 4s, 4p, 4d, 4f। 4 कक्षक हो गए। अब 4 जो उपकोष हुए, तो 4 उपकोष में वापस कक्षक कितने, S में 1, P में कितने 3, D में कितने 5, F में कितने 7, 7, 5, 12 और 4, 16। 12 और 4, 16 क्या है, कक्षक n² से। ठीक है, ये 4s, 4s के बाद 4p, 4p के बाद 4d और 4d के बाद 4f। 4f में कितने डब्बे बनाने, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या हो गया, 4f फोल्ड। तो इसमें देखिए आप कि प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं कि डी उपकोष की शुरुआत कौन से कोष से होती है, डी उपकोष की शुरुआत कौन से कोष से होती है, तीसरे कोष से होती है। पी उपकोष की शुरुआत कौन से कोष से होती है, दूसरे कोष से होती है। एफ उपकोष की शुरुआत कौन से कोष से होती है, चौथे कोष से होती है। तो आपके पास एक सीरियल आ गया है कि सबसे पहले कौन सा कोष आएगा, 1s के बाद कौन आएगा, 2s के बाद कौन आएगा, 2p। तो इसको अपन सीरियल में लिख देते हैं, 1s के बाद 2s,
2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3d, 3d के बाद 4s, 4s के बाद 4p, 4p के बाद 4d, 4d के बाद 4f। अभी आपको परमाणु क्रमांक कहाँ तक अध्ययन करना है, 20 तक ये अध्ययन करना है, तो आपके 4s तक काम हो जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दोग देने कहाँ जाएगा, 1s में जाएगा। शुरुआत करते ही 1s लिखना है आपको कि पहला कोष, पहले कोष में उपकोष s में कक्षक 1s, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, एक को तो बढ़ना है ऐसे क्लॉकवाइज, एक को बढ़ना है एंटी क्लॉकवाइज। एक डब्बे में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बढ़नी है, 2, एक को तो घड़ी की दिशा में, एक को घड़ी की विपरीत दिशा में। इसको लिखते हैं +1/2, इधर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं इसको -1/2। ठीक है, तो एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। 1s के बाद मान लो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद वो किस में जाएगा कि यहाँ से बच गया तो यहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा कि फिर सर ये 2p में जाएगा, ये गया 2p में कि और इलेक्ट्रॉन बच गया तो कहाँ जाएगा कि 2p के बाद वो चक्कर लगाकर कहाँ जाएगा, 3s में जाएगा, कि और इलेक्ट्रॉन बच गया तो कहाँ जाएगा, 3p में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा कि सर फिर 3d और 4s में से फिर आप जो नियम लगाओगे उसके अनुसार जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार है, वो आपके घूमते रहते हैं और उनका अध्ययन है वो अपने को आगे और जो नियम है उसके अनुसार, अपबाऊ के नियम है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन बढ़ने। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 1s में आएगा, 1s के बाद 2s में जाएगा, 2s के बाद 2p में जाएगा, 2p के बाद 3s में जाएगा, 3s के बाद 3p में जाएगा। अब उसके बाद वापस क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें नियम लग जाएगा कि भाई जिसकी ऊर्जा कम होगी तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पहले जाएगा। तो सबसे पहले ऊर्जा कम किसकी है, कि ऊर्जा कम किसकी है, 1s की है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है। ठीक है, तो अपन हाइड्रोजन से शुरुआत करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। और ये आप टेबल बनाना चाहो तो टेबल भी बना लेना। कोष में उपकोष में कक्षक में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले कोष में उपकोष की संख्या 1, दूसरे कोष में 2, तीसरे कोष में 3, चौथे कोष में 4। पहले कोष उपकोष है तो कक्षक की संख्या n² से कितनी होगी कि 1 का स्क्वायर, n² का सूत्र लग रहा है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम कक्षकों की संख्या 1 का स्क्वायर 1 ही होगी, 2 का स्क्वायर 4 होगी, 3 का स्क्वायर 9 होगी, 4 का स्क्वायर 16 होगी। ठीक है, कोष में कक्षकों की संख्या ज्ञात करनी है तो सूत्र क्या लगाओगे, n², 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यदि आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहे हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सूत्र क्या लगाओगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो n², 1 का स्क्वायर 1 × 2 बराबर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे में 2 का स्क्वायर 9, 9 × 2 कितने इलेक्ट्रॉन आए, 18 इलेक्ट्रॉन। ये अंगुलियों पे याद होना चाहिए। चौथे पे कि 16 का स्क्वायर 32 इलेक्ट्रॉन। तो जब करते ही आपको कह देना चाहिए कि भाई पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन के 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। इसके बाद अपन इसको हाइड्रोजन से लगाकर कैल्शियम तक अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन करेंगे।